एक ऐसा शख्स जिसका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे नाम से ज़्यादा ज़िले का पहला साइको किलर, इंसान की शक्ल में हैवान, खूनी दरिंदा आदि नामों से जाना जाता है। वो अपराध सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि वो अपराधी था या अपराध करना उसकी फितरत थी। अपराध उसकी मानसिक खुराक थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला नर पिशाच शायद इकलौता राजा कुलंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद शहर के रहने वाले राजा कुलंदर की, जिसने अपराध की दुनिया में अपना नाम कुछ अलग तरीके से दर्ज किया है। तो आखिर कौन था राजा कुलंदर और क्या है उसकी पूरी की पूरी कहानी, जानेंगे आज हमारे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियोस सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, हर जगह देख पाएँ। तो बिना किसी और देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक हिंदी दैनिक के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह 14 दिसंबर 2001 को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। वे दफ्तर से घर जाने की बात कहकर निकले थे। 2 दिन बाद भी वो नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हो गई। कुछ पता नहीं चला। उस वक्त मोबाइल का चलन आम नहीं था। पुलिस को तो न ही सर्विलेंस का पता था और न ही कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में। दफ्तर वालों की सलाह पर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किए। धीरेन्द्र के मोबाइल गायब होने के बाद उस मोबाइल से 2 कॉल हुई थी। एक सांसद के बेटे के अलावा कातिल ने अपने घर पर भी बात की थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया और उस घर का पता किया जहां से कॉल की गई थी। पुलिस तेजी से काम कर रही थी। कातिल का पता चल गया था। कीड़गंज के तत्कालीन एसओ एस.एन. त्रिपाठी ने नैनी स्थित एक पिगरी फॉर्म में दबिश दी। यही राजा कुलेंद्र से दुनिया का सामना हुआ। कुलंदर टाटा सूमो से कहीं भागने के फिराक में था। पुलिस उसे कीड़गंज थाने में ले आई। वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने धीरेन्द्र का कत्ल किया है। धीरेन्द्र को उसने अपना मित्र बताया। इसी दौरान उसने राज खोला कि वो वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह चलाता है। जिस टाटा सूमो के साथ वो पकड़ा गया है वो रायबरेली के एक युवक को मारकर लूटी गई है। उसने कई अपराध स्वीकार किए, लेकिन धीरेन्द्र की हत्या की बात उसने नहीं कबूली। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ना शुरू किया। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लाया गया। यही कुलंदर टूट गया। उसने धीरेन्द्र के विषय में तमाम बातें बताई। बहरहाल खुलासा झकझोर देने वाला था। उसने बताया कि धीरेन्द्र को उसने 15 दिसंबर की रात उस वक्त मार दिया जब वो पिगरी फॉर्म में आग तप रहे थे। उसने पहले धीरेन्द्र को गोली मारी, फिर शव के कई टुकड़े कर यहां से लेकर रीवा और शहडोल तक टुकड़ों को फेंक दिया था। ऐसी नृशंस वारदात की बात सुनकर लोग सन्न रह गए। फिर शुरू हुई कुलंदर से पूछताछ का दौर। अब उसके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए कि वो दहशत का पर्याय बन गया। जी हाँ दोस्तों, उसने एक एक करके 14 कत्ल की बात कबूली। उसने करीब करीब एक ही तरीके से सबको मारा था। वो पहले पीठ पर गोली मारता था और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। टुकड़ों को दूर दूर गड्ढों में दफन कर देता था। कई लोगों को तो उसने अपने पिगरी फॉर्म में ही दफन कर दिया था। लगातार हत्याओं के बाद भी जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसका मनोबल काफी बढ़ गया था। हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उसके लिए बस वो शौकिया खेल हो गया। पुलिस ने कई स्थानों पर छापा कर उन लोगों की हड्डियां बरामद की जिनकी उसने हत्या की थी। उसने काफी पैसा वाहनों को लूट कर कमाया था। एक सरकारी दफ्तर में एडहॉक पर काम करने वाले कुलंदर ने उस समय लाखों रुपए ब्याजों पर बांट दिए थे। तत्कालीन एसएसपी पी.के. तिवारी ने इस कांड के खुलासे पर एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलाहाबाद पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की थी। 14 हत्याओं का आरोपी राजा कुलंदर आज भी नैनी जेल में बंद है। उसे खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। राजा कुलेंद्र ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपए उधार दिया था। काली प्रसाद ने रुपए वापस नहीं किए, लेकिन वो उसे अपराध कर पुलिस से बचने के अचूक नुस्खे बताता था। संयोग ये था दोस्तों
कि 14 हत्याओं के बाद भी कुलेंद्र कभी पकड़ा नहीं गया। वो काली प्रसाद की बुद्धि का कायल था। हालांकि जब काली प्रसाद ने उसका पैसा नहीं लौटाया और कुलेंद्र को लगा कि वो पैसा नहीं लौटाएगा, तो उसने उसका भी वही हश्र किया। वो काली प्रसाद को लेकर शंकरगढ़ गया और टंडन वन के पास गला रेत कर उसे मार डाला। और तो और दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं, उसे सुन के आप राजा कुलेंद्र की राक्षसी प्रवृत्ति से वाकिफ होंगे। जी हाँ दोस्तों, रेत में गला दबाकर मार डालने के बाद राजा कुलेंद्र ने काली प्रसाद की खोपड़ी को वह पिगरी फॉर्म ले आया और उबाल कर इसलिए खा लिया कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जी हाँ दोस्तों, और कुलेंद्र को अपनी बुद्धि भी तेज करनी थी। राजा कुलेंद्र खुद साइको था और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी मनोरोगी कर दिया था। उसकी पत्नी का नाम गोमती था। शादी के बाद उसने पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था। बेटे का नाम कलेक्टर तो दूसरे का नाम विधायक रखा था। इसी तरह वह मिलने जुलने वालों को भी कोड नाम देता था। हत्या के बाद अपने गिरोह के लोगों से वो इसी कोड में बात करता था। साइको किलर ने धीरेन्द्र सिंह के अलावा काली प्रसाद श्रीवास्तव, पवन कुमार यादव, हटिया नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना समेत 14 लोगों के खून से हाथ रंगे थे। कुछ ड्राइवरों के नाम तक पता नहीं चल पाए थे। दोस्तों, शंकरगढ़ के हिनौता गांव का रहने वाला राम निरंजन अपने गांव में शुरू से ही सनकी माना जाता था। छिवकी ऑर्डोनेंस डिपो में एडहॉक पर वो नौकरी करने लगा तो वहीं पास में पिगरी फॉर्म लिया। यहीं से वो अपराध की दुनिया में कूदा और खुद को राजा कुलंदर कहने लगा। वो प्रयास करता था कि सामने वाला भी उसे राम निरंजन न कहकर राजा कुलंदर ही कहे। राजा कुलंदर के काले कारनामों में शामिल रहे उसके साले बछराज को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। दोनों पहले नैनी जेल में थे, बाद में लखनऊ जेल पहुंचे। इन दिनों उन्नाव जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों, राजा कुलंदर के जीवन पर एक वेब सीरीज भी बन रही है। उन्नाव के जेलर ने शूटिंग के लिए कुलंदर के साले बछराज को छोड़ने के लिए शंकरगढ़ एसओ से आज्ञा मांगी थी। एसओ ने गांव वालों से बात की तो पता चला कि अगर बछराज छूट कर आया तो गांव में तनाव हो सकता है। इसके बाद एसओ ने जेलर पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल दहलाने वाली राजा कुलंदर की कहानी? क्या आपको लगता है कि उसने जो भी जुर्म किए उससे अभी जो वो सजा काट रहा है वो बहुत कम है? क्या आपको लगता है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए या तुरंत शूट आउट कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रियल क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें और देखते रहें क्राइम स्टोरी हिंदी। मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई अन्य क्राइम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को दूर दूर तक अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। तब तक के लिए देखते रहें क्राइम स्टोरी हिंदी। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ। टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट।